चैप्टर 7। अरिन घर आकर देखता है तो आयरा अपने रूम में सो रही थी। आयरा को सोते देख उसके दिल को तसल्ली होती है। अब आगे अरिन आयरा के रूम से निकलकर अपने रूम में अपना मोबाइल निकालकर कुछ देर पहले आया नोटिफिकेशन चेक करता है, जिसमें आयरा बेसुध सी सड़क पर चली जा रही थी। उस वीडियो के नीचे धमकी भरे अंदाज में लिखा था, तेरी बीवी तक पहुंच गए हम, बचा सकता है तो बचा ले। बस यही पर ना जाने अरिन के दिमाग में क्या कुछ चलने लगा कि वो बिना कुछ सोचे समझे वशिष्ठ विला पहुंच गया। अरिन के दिल में आयरा के लिए जज्बात तो थे, लेकिन वो उन्हें आयरा से छिपा रहा था। लेकिन कब तक? अरिन किसी के पास कॉल करता है। उधर एक लड़का जो खुली छत पर खाट पर रजाई लिए सोया हुआ था, साइड टेबल पर रखा उसका फोन बजता है। वो अननोन नंबर देख कॉल उठा, गुस्से में बोला, साले अगर तेरा काम जरूरी ना हुआ ना तो तेरा सर फोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही उसके कान में अरिन के शब्द पड़ते हैं, मैं बोल रहा हूँ, वो एक झटके से अपनी खाट पर ही खड़ा हो बोला, भा भाई जी। अपना थूक निगलते हुए, भाई जी करो जी आदेश, हो जाओ थारे सामने पेश। अरिन उसे कुछ कहता है जिसे सुन वो लड़का बोला, हो जागा भाई जी। अरिन उसका जवाब सुन कॉल कट कर देता है। उधर वो लड़का अरिन का कॉल कट होते ही किसी के पास फोन मिलता है। सामने वाला शख्स गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उसकी पत्नी की नींद उस फोन की आवाज से खुल जाती है। वो अपने पति के कंधे पर मारते हुए बोली, अंडस्को ए जी देखिए ना, आपका फोन बज रहा है। उसका पति नींद में कसमसाए आवाज में बोला, धर्मपत्नी जी सुबह देखेंगे। अब फोन भी बजना बंद हो गया था, लेकिन फोन फिर से बजना शुरू हो जाता है। ए जी उठा लीजिए ना, कोई जरूरी काम होगा, वो महिला कहती है। उसका पति फोन उठा लेता है। उधर से वो लड़का बोला, बड़े मालिक वो भाई जी का फोन आया था। वो आदमी बेड पर उठकर बैठ जाता है। हैरानी जताते हुए वो आदमी बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? सच में उसका फोन आया था। वो महिला भी बेड पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में क्यूरोसिटी नजर आ रही थी। शायद वो समझ गई थी किसके फोन कॉल की बात हो रही थी। वो लड़का बोला, हाँ बड़े मालिक मैं सच कह रहा हूँ, भाई जी का फोन आया था। धीरे धीरे वो लड़का वो सब बता देता है जो कुछ भी अरिन ने उससे कहा था। वो आदमी कॉल कट कर देता है। जैसे ही वो कॉल कट करता है, वैसे ही उसके बगल में आंखों में चमक और उत्साह लिए उसकी बीवी पूछती है, ए जी क्या उसने फोन किया था? क्या कहा उसने? वो ठीक तो है ना? वो हमें याद तो करता है ना? एक साथ कई सारे सवालों की बरसात अपने पति पर कर देती है। वो आदमी बोला, उसने शादी कर ली। ए जी चलिए ना उससे और उसकी बीवी से मिलकर आते हैं, उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए। वो आदमी बोला, नहीं चंदा तू भूल गई, वो उसे इस शर्त पर यहाँ से ले गए थे कि हम मुड़कर भी उसकी जिंदगी में वापस नहीं जाएंगे। हम जानते हैं तुम्हें उसकी फिक्र है, उसे एक माँ का प्यार दिया है, लेकिन चंदा उसकी भलाई हमसे और इस जगह से दूर रहने में है। ये सुन चंदा की आंखें नम हो जाती है। वो अपना सर हाँ में हिला देती है, लेकिन जानती तो बस वो ही थी कि दिल पर कितना भारी पत्थर रखकर वो ये सब बोल रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग आयरा ऑफिस जाने के लिए रेडी हो किचन में आती है, लेकिन सामने का नज़ारा देख कंफ्यूज्ड हो जाती है। सामने किचन में आज अरिन ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। काकी उसकी मदद कर रही थी। काकी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। आयरा किचन के अंदर जा अपने लिए 2 ऑरेंज ले उसका जूस मिक्सर में जूस बना एक सिक्कर बोतल में डाल काकी के सामने अपना फोन करती है, जिस पर लिखा था, काकी मेरा हो गया, मुझे और कुछ नहीं खाना। काकी वो पर आयरा से बोली, देखो कितने प्यार से अरिन ब्रेकफास्ट बना रहा है, करके जाना। आयरा एक बार अरिन की ओर देख उसे इग्नोर कर जाने लगती है। अरिन आयरा का हाथ पकड़ उसे जाने से रोकता है। आयरा छोटी नजरें कर अरिन की ओर देखती है। अरिन आयरा के हाथ से बोतल ले किचन की स्लैब पर रख आयरा को खींचता हुआ अपने रूम में लेकर जाता है। अरिन आयरा को रूम में ला झटके से हाथ छोड़ कमरे का दरवाजा बंद करता है। आयरा हैरानी से अरिन को देख रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि अरिन करना क्या चाहता है। आयरा अपने फोन में टाइप कर, ये सब क्या? मुझे जाना है। अरिन नर्म आवाज में पूछता है, कल रात घर कैसे आई थी? आयरा अरिन को साइड कर जाने लगती है। अरिन आयरा को बाजू से पकड़ अपनी ओर घुमाकर धीमे स्वर मगर तेज तरार से बोला, चुपचाप से बताओ कैसे घर आई थी तुम? आयरा अरिन का हाथ झटक उसे तीखे नजरों से घूर फोन में टाइप कर अरिन की ओर बढ़ा देती है, क्या करोगे जानकर? कब से मेरी फिक्र होने लगी आपको? अरिन एक गहरी सांस ले खुद को नॉर्मल कर नर्म स्वर से, आयरा प्लीज बता दो, कल कैसे और किसके साथ घर आई तुम? मैं जानता हूँ विला से तुम अकेले ही आई थी, लेकिन मुझे जानना है कैसे घर आई थी तुम? आयरा अरिन की आंखों में आज पहली बार फिक्र देख रही थी, लेकिन ना जाने उसके दिल में कितने सवाल थे जिन्हें वो पूछ भी नहीं पा रही थी। आयरा बस अरिन को देख रही थी। शायद इतने करीब से पहली बार वो भी इतनी देर तक।
वो उसे अपनी प्यार भरी नजरों से निहार रही थी। अरिन एक बार फिर से पूछता है, प्लीज आयरा, मुझे जानना है तुम कैसे घर आई। फ्लैशबैक। आयरा बेसुध सी सड़क पर चले जा रही थी। एक शख्स पीछे से आ उसका हाथ पकड़ लेता है। आयरा अपने हाथ पर पकड़ महसूस कर पीछे मुड़कर देख अपनी नजरें छोटी कर लेती है। आयरा की तीखी नजरें खुद पर महसूस कर वो लड़का आयरा का हाथ छोड़ बोला, हे, मुझे पहचाना। आयरा अभी भी असमंजस से उसे देख रही थी। वो लड़का आगे बोला, मैं हूँ कबीर कपूर, तुम्हारा सीनियर। बड़ी जल्दी भूल गई तुम तो मुझे। आयरा साइन लैंग्वेज में इशारा कर बोला, अंडस्को, हाँ मुझे याद आया। कबीर हैरान हो, तुम इतनी रात को सड़क पर बेसुध सी कहाँ जा रही हो? कुछ हुआ? कोई परेशानी है? आयरा अपनी गर्दन में हिला देती है। अचानक से कबीर की नजरें छोटी हो जाती है जब उसकी नज़र आयरा के गले में पहने मंगलसूत्र पर जाती है। फिर उसकी हैरानियत भरी नज़र उसके मांग में भरे सिंदूर पर जाती है। कबीर के चेहरे पर यह देखना दिखने वाली उदासी छा जाती है। कबीर जो आयरा को कॉलेज टाइम से ही पसंद करता था लेकिन कभी अपने दिल की कह नहीं पाया, अब इंडिया सब कहने आया था। लेकिन उसे क्या पता कि आयरा तो अब अरिन की है। उसे अपने दिल के टुकड़े होते हुए महसूस हो रहे थे। कबीर हैरानी से, तुमने शादी कर ली आयरा? आयरा बस हमें सर हिला देती है। कबीर अपने टूटते दिल के जज्बातों को संभाल आयरा से बोला, चलो तुम्हें छोड़ दूं। आयरा बिना कुछ कहे कबीर के साथ यहाँ अरिन के घर आ जाती है। पूरे रास्ते आयरा बस खिड़की से बाहर देख रही थी। कबीर आयरा अरिन की सोसाइटी के बाहर कार रोक आयरा से कहता है, कॉफी पर मिलेंगे। आयरा जवाब हमें दे कार से उतर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। फ्लैशबैक एंड। आयरा टाइप कर अपना फोन अरिन की ओर कर देती है। मेरे कॉलेज सीनियर के साथ। कौन है वो? अरिन एकदम से जिज्ञासा के साथ पूछता है। आयरा बिना अरिन को जवाब दे उसके साइड से हो रूम से बाहर आ अपना जूस सिपर ले। फ्लैट से बाहर जाने को होती है कि अरिन फिर से आयरा को रोकते हुए बोला, अंडस्को, पहले ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद जाना। आयरा अरिन की ओर पलट कर देखती है। वो बिना कुछ कहे अंदर की ओर वापस आ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। अरिन आयरा को खाना सर्व कर देता है। चैप्टर 8। अब आगे। आयरा अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। अरिन भी आयरा के सामने वाली चेयर पर बैठ ब्रेकफास्ट करने लगता है। ताकि वही दोनों के पास खड़ी हुई पहली बार दोनों को साथ में ब्रेकफास्ट करते देख दोनों की बलाय लेते हुए अपने मन में बोली, हे खाटू श्याम जी, दोनों को ऐसे ही खुश रखना। आयरा अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर खड़ी हो वापस बाहर की ओर जाने लगती है। अरिन आयरा को रोकते हुए बोला, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें ऑफिस। आयरा पीछे पलट हैरानी अरिन को देख रही थी। आयरा अपने मन में बोली, आज इसे क्या हुआ है? आयरा नीचे सोसाइटी की पार्किंग में अरिन का वेट करने लगती है। एक कार सोसाइटी के गेट में इंटर होती है लेकिन वो कार वही साइड में पार्क कर कबीर जैसे ही कार से उतरने वाला होता है। लेकिन वो सामने आयरा की ओर देख वापस कार में बैठ जाता है। अरिन आयरा की ओर आ उसका लैपटॉप बैग देते हुए बोला, लो पकड़ो। अरिन पास में पार्क अपनी कार को की से अनलॉक करता है। पहले वो बैक सीट पर अपने फाइल्स, लैपटॉप रखता है। कार पार्किंग से निकाल ड्राइविंग सीट से उतर आयरा के लिए साइड सीट का दरवाजा खोलता है। आयरा अरिन को अभी हैरानी से देख रही थी। आयरा अपनी जगह जमी सी हैरान खड़ी थी। अरिन आयरा की ओर बढ़ उसके सामने हाथ हिलाते हुए, आयरा क्या हुआ? आयरा आगे बढ़ अरिन के फहद पर अपना हाथ रखती है। फिर गर्दन पर। आयरा अपने फ़ोन में कुछ टाइप करने को होती है कि अरिन उसे कहता है, तुम्हें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे साइन लैंग्वेज आती है। आज आयरा को झटके पर झटके मिल रहे थे। उसकी आंखें हैरानी के कारण बाहर आने को तैयार थी। पहले अरिन का उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, उसे सर्व करना, साथ में ऑफिस लेकर जाना, एक जेंटलमैन की तरह उसके लिए कार का गेट खोलना, अब ये दावा कि उसे साइन लैंग्वेज आती है। ये सब आयरा के लिए नया और हैरान करने वाला था। आयरा साइन लैंग्वेज में, तुम्हें साइन लैंग्वेज आती है? तुम्हें आज हुआ क्या है? तुम एक्सचेंज तो नहीं हो गए? तुम्हें फीवर तो नहीं है ना? या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अरिन को आयरा के सवाल सुन अंदर ही अंदर हंसी भी आ रही थी। लेकिन वो आयरा की हैरानी, फीलिंग्स को भी समझ रहा है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी आयरा से ठीक से बात नहीं की थी। अरिन आयरा का हाथ पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए, ये सपना नहीं है आयरा, आज के बाद तुम्हें यही अरिन देखने को मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन आयरा के इमोशंस आंसू बन उसकी आंखें से बहने लगते हैं। शायद जिस अरिन का वो 1 साल से इंतजार कर रही थी, वो उसे आज मिल गया, जो उससे अपना प्यार जाहिर कर रहा है। पीछे से अरिन कार का हॉर्न देता है, जो आयरा को कार में बैठने का इशारा करता है। आयरा अपनी सोच से बाहर आ कार में बैठे अरिन की ओर देखती है। आयरा अपने माथे पर हल्का सा मार अपनी ही बेवकूफ़ी पर हंसने लग जाती है। आयरा दूसरी ओर जा कार का दरवाजा खोल अरिन की बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। कबीर जो उन्हें दूर से देख रहा था,
वो जब आयरा को अरन की कार में बैठते हुए देखता है तो अपनी कार बैक में ले वहां से चला जाता है। पूरे रास्ते आयरा अपनी चोर नजरों से अरन को देख रही थी। अरन ये सब अच्छे से नोटिस भी कर रहा था। सिग्नल पर जब अरन अपनी कार रोकता है तो आयरा की ओर पलट कर कहता है, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है जो मुझे ऐसे घूर रही हो। आयरा थोड़ा घबरा जाती है ये सुन। उसे नहीं लगा था कि अरन उसकी हरकतों को नोटिस कर रहा है। आयरा अपना सर झुकाना में हिला देती है। आयरा के गाल टमाटर की तरह अपनी हरकत पर लाल हो चुके थे। आयरा का ये स्वीट क्यूट इनोसेंट सा खरगोश जैसे फेस देख अरन कार से बाहर देख हल्का सा मुस्कुरा खुद को नॉर्मल कर वापस कार ड्राइव करने लगता है। आयरा अब अरन से नजरें फेर बाहर की ओर देख रही थी। अब उसे अरन का सामना करने पर शर्म आ रही थी। आयरा कहीं ना कहीं चाहती थी कि जो उसने ख्वाब देखा वो सच हो जाए। वो अरन के साथ रोज ऐसे ही ब्रेकफास्ट करना चाहती थी, ऑफिस आना चाहती थी। लेकिन अरन उसे उसकी सेफ्टी के लिए छोड़ने आया था, क्योंकि उसे आयरा की फिक्र थी जिसे वह दिखाता नहीं था। लेकिन उस धमकी के बाद अरन को डर था कि कहीं उसका पास्ट आयरा के आज पर हावी ना हो जाए। वो जिस डर से आयरा और अपने रिश्ते को अपना नहीं रहा था, वो डर सच हो गया था। उसके दुश्मनों ने उसका पता लगा लिया था, साथ ही साथ आयरा का भी। अब कब तक छिपा पाएगा अरन अपने इमोशंस। अरन कार रॉय इंडस्ट्रीज के बाहर रोकता है। आयरा उतर कर जाने लगती है तो अरन फिक्र जताते हुए रोकते हुए बोला, आयरा अकेले कहीं मत जाना। तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। तुम्हें अपने आसपास अजीब लगे या कोई मिस्टीरियस दिखे तो सबसे पहले मुझे मैसेज करोगी। उद्धरण चिन्ह। आयरा अच्छे स्टूडेंट की तरह अपना सरहा में हिला कार से उतरकर कंपनी के अंदर चली जाती है। उसे टेंडर भरने जाना था इसलिए वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन वो अरन के इस गेस्चर को पसंद कर रही थी। भले ही हल्की सी पर अरन की इस पहल से वो अंदर ही अंदर खुश भी थी। आयरा लिफ्ट में खड़ी अपने मन में सोचती है, क्या कुछ हुआ है जो अरन मेरी इतनी फिक्र कर रहे हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही आयरा अपने केबिन में अपने डेस्क पर बैठ जाती है। समर्थ अपने डेस्क से आयरा के पास आ बोला, मैम टेंडर के लिए प्रोजेक्ट डिटेल्स सबमिट करनी है, आज लास्ट डेट है, चले। आयरा अपना सरहा में हिला, साइड डोर से फाइल निकाल। समर्थ को चलने का इशारा करती है। समर्थ अपने टेबल पर जा अपना लैपटॉप बैग उठा आयरा के साथ कंपनी के बाहर चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद एक कोने में खड़ी निया मिस्टीरियस स्माइल अपने चेहरे पर बरकरार रखी, जाओ जाओ जल्दी जाओ, टेंडर सबमिट करवाने। अपने हाथ में पकड़ी फाइल को ले चूम कर वो भी नीचे की ओर चली जाती है। निया के आने से पहले समर्थ और आयरा कंपनी की कार में बैठकर जा चुके थे। निया अपने असिस्टेंट से कार निकालने को कहती है। उसकी असिस्टेंट ड्राइवर को कॉल कर कार बुलाती है। दोनों ही उसमें बैठ चले जाते हैं। निया के वहां पहुंचने से पहले आयरा अपना टेंडर भर चुकी थी। निया अपना टेंडर भरने के लिए अपनी असिस्टेंट को अंदर भेज देती है। आयरा निया को बिल्डिंग के बाहर ही मिली थी। निया आयरा से बोली, देखिएगा दीदी, ये सीईओ की पोजीशन तो मेरी ही होगी। निया कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट थी इस टेंडर को लेकर। आयरा हल्की सी स्माइल कर साइन लैंग्वेज में कहती है, 2 दिन में रिजल्ट आ ही जाएंगे, छुटकी, देखेंगे कि किसका कॉन्फिडेंस जीतेगा और किसका टूटेगा। निया अपने बाल झटकते हुए, वो तो मुझे ही मिलेगा, पता है क्यों। आयरा कंफ्यूजन से निया को देखती है। निया आगे बोली, क्योंकि आपने जो टेंडर के लिए प्रोजेक्ट बनाया था वो मैंने चुरा लिया था। वो टेंडर की फाइल आयरा के केबिन से चुराने वाली निया ही थी। निया अपना हाथ हवा में हिला बाय करते हुए अपनी असिस्टेंट के अंदर से आने के बाद चली जाती है। थैंक्स टू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट। Like, share, comments and subscribe to the channel.